बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इस एक्सरसाइज में हमें डिस्कस करना था लॉगरिथमिक फंक्शन को, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और फिर हाइपरबोलिक फंक्शन को, और इससे आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स ली जाती है तो उसको हम किस तरह से मतलब सिंप्लीफाई करते हैं। तो आज जो हमारा टारगेट है वो हम देखने जा रहे हैं कि जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट छोटे छोटे प्रूफ्स हैं जो आप लोगों को देखने हैं। इसके कुछ जो हैं वो एग्जांपल्स की शक्ल में काफ़ी हद तक दिए गए हैं, जो रिमेनिंग हैं वो आपके पास एक्सरसाइज जो 1.4 है इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की शक्ल में है। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो कहते हैं शो दैट पहला जो इसका पार्ट है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ z प्लस 1 ओवर z माइनस 1। सो वेरी फर्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर 1। What is that? What is that? Cot hyperbolic inverse of z is equal to 1/2 log of z प्लस 1 ओवर z माइनस 1। इसे हमने मतलब इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रूव करने के लिए आप 2 से 3 मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वो मेथड बताऊंगा जो थोड़ा सा लेंथी तो होगा बट उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से हो जाएंगे। ठीक, मतलब बुक वाले ने उसने मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट मेथड यूज किया हुआ है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ही मेथड बताऊंगा, उसी मेथड से सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं आप लोग इसको कैसे प्रूव करोगे। तो चलिए देखते हैं। इन जैसे क्वेश्चंस में इनवर्स हाइपरबोलिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इनवर्स फंक्शन गिवन होगा आप उसे सपोज कर लेंगे कोई सा भी अदर वेरिएबल z तो आपके पास है, आप उसे ओमेगा पुट कर लें, टी पुट कर लें, वट एवर यू वांट, थीटा पुट कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं देखिएगा, लेट ओमेगा इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z, इसको मैंने ओमेगा सपोज कर लिया। देन देखिएगा यहां पे हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू z। यानी इन जैसे क्वेश्चंस में आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है या इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है उसे आपने ओमेगा के इक्वल रख के वहां से आपने z की वैल्यू निकाल लेनी है। बस ये आपने z की वैल्यू आपने निकालनी है। जब आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपने इसकी राइट हैंड साइड चूज कर लेनी है। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड चूज करने जा रहा हूं। व्हाट इज इट्स राइट हैंड साइड? दैट इज 1/2 log ऑफ z प्लस 1 ओवर z माइनस 1। ठीक, तो इसमें फिर राइट हैंड साइड चूज करके जहां जहां z है आपने उसको उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देना। मतलब यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ द वैल्यू ऑफ z इज कॉट हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस 1 ओवर कॉट हाइपरबोलिक ओमेगा माइनस 1। ठीक, अब जब आप ये पुट कर लेंगे फिर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि यार ये सारे का सारा सिंप्लीफाई होके श्रिंक होके ओमेगा आना चाहिए। सही, अब जब ये ओमेगा आ जाएगा तो उसका मतलब होगा कि ये कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z यानी लेफ्ट हैंड साइड। फिर देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं यहां तक, जब कभी आपको
कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को प्रूव करना पड़ जाए कि वो इस फॉर्मूले के इक्वल हैं, तो आप उसमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है उसे आप कोई सा भी वेरिएबल ओमेगा सपोज कर लो, यहां से आप वैल्यू निकाल लो z की, फिर आप दूसरी साइड चूज करके उसमें z जहां जहां है वहां वहां उसकी वैल्यू पुट कर दो। पुट करने के बाद वो सारा आपने सिंप्लीफाई करके आपने ओमेगा के इक्वल लाना है। वो कैसे, वो हम देखते हैं। यहाँ हम कॉट हाइपरबोलिक ओमेगा, यहाँ भी कॉट हाइपरबोलिक ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो वो देखिएगा क्या होगा, 1/2 लॉग ऑफ, हाँ जी, कॉट हाइपरबोलिक ओमेगा क्या होता है भला, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर साइन, या इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी आप देख सकते हैं, ई रेज टू पावर ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर ओमेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा, और ये प्लस ऐसे का वैसा होल डिवाइडेड बाय सेम, यानी ई रेज टू पावर ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर ओमेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा -1। हमने सिर्फ इस स्टेप में क्या किया, ये जो कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा है उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो यहां देखिएगा फिर 1/2 लॉग ऑफ, ऊपर हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा भला, एलसीएम आ जाएगा ई रेज टू पावर ओमेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा। जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम इसके साथ कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें, ई रेज टू पावर ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा प्लस इसके फ्रैक्शन में 1 है तो यही आएगा, इसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेज टू पावर ओमेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा। डन, ये हमने ऊपर एलसीएम ले लिया। सिमिलरली आप नीचे भी एलसीएम लें, नीचे हमारे पास है ई रेज टू पावर ओमेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा, यहाँ पे भी वही एलसीएम, जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा, और ये माइनस है तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, मीन टू से ई रेज टू पावर ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा। तो सिंपली हमने अभी तक 2 स्टेप्स किए हैं, उसमें हमने कॉट हाइपरबोलिक ओमेगा की वैल्यूज पुट करके एलसीएम लिया। अब ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, ये भी इस फ्रैक्शन पे डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे। और यहाँ फर्दर देखें, ये ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा प्लस का ये माइनस का ये भी कट हो गए, और नीचे ई रेज टू पावर ओमेगा प्लस का ये ई रेज टू पावर ओमेगा माइनस का ये भी कट हो गए। ठीक, तो हमारे पास जो बचा दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर ओमेगा, वाहे तो वही है 1/2 लॉग ऑफ, ये बन जाएगा 2 ई रेज टू पावर ओमेगा, और नीचे बच जाएगा हमारे पास 2 ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा। चेक करते हैं आप, ठीक, ये फर्दर ये 2 इस 2 से कट गया, डन। तो ये हमारे पास बचा 1/2 लॉग ऑफ, ये ई रेज टू पावर ओमेगा ऊपर ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा, जब इसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ई रेज टू पावर हो जाएगा 2 ओमेगा। ठीक, ये इसके ऊपर थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें, ये पावर जो है ये लॉग से पहले आ जाएगी, ठीक, या डायरेक्ट कह लें लॉग ऑफ ई 1 होता है तो आपके पास 2 ओमेगा आ जाएगा, यानी 2 ओमेगा इंटू 1/2 लॉग ऑफ ई। ठीक, ये लॉग ऑफ ई जो है ना ये 1 होता है, ये लॉग ऑफ ई, ठीक, ये हमारे पास क्या होता है, ये 1 होता है नेचुरल लॉग ऑफ ई। ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा। ठीक, तो सारा कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका ओमेगा आ जाए तो आप समझ लें आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अब व्हाट इज मेंट बाय ओमेगा, ओमेगा मींस कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z। तो अब देखिएगा हमने कौन सी साइड ली थी, इसकी राइट हैंड साइड, ये साइड ली थी,
ठीक है, उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो इसका मतलब रूट। ठीक, होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, आप बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, इनमें से मैं एक और क्वेश्चन हाइपरबोलिक फंक्शन का कर दूंगा, एक दो क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के करूंगा। ठीक, बाकी आप लोग इजीली कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो मैंने आपको मेथड बताया है आप इसको फॉलो करिएगा। ठीक, इंशाल्लाह किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक, तो अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 पे मैं चलता हूँ, या 2 पे 2 कर लेता हूँ, 3 भी वैसा ही है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, आप इसे कर सकते हैं क्वाइट इजीली। सो क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक, तो मैं असल में ये सिर्फ इसलिए करने जा रहा हूँ कि मतलब बुक वाले ने एग्जाम्पल्स में किसी और मेथड से किया हुआ है। ठीक, आप वो भी यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, जो आपको बेटर दे लगे। ठीक, अगर आप उस मेथड से करना चाहो तब भी ठीक है, लेकिन ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसमें सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से आपके हो जाएंगे। सो पार्ट नंबर 2, व्हाट इज दैट, we have to prove that secant hyperbolic inverse of z is equal to log of 1 plus square root of 1 minus z square over z। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना उसने एग्जांपल्स में भी इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक, तो मैं यहाँ पे उसने और मेथड यूटिलाइज किया हुआ है, फॉर्मूलाज यूज किए हुए हैं, यहाँ मैं इसी मेथड से करूँगा जो मैंने आपको लोगों को बताया है। ठीक, तो क्या मैंने बताया आप लोगों को कि लेट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन पड़ा हुआ इनवर्स हाइपर, इसे ओमेगा रख लें। ओमेगा इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ जेड। तो यहाँ से आपके पास जेड की वैल्यू क्या आ गई, सीकेंट हाइपरबोलिक ओमेगा। ठीक, अब आप इसकी राइट हैंड साइड चूज कर लें। राइट हैंड साइड, व्हाट इज दैट, दैट इज log of 1 plus square root of 1 minus z square over z। ये क्वेश्चन, अब इसमें हम z की वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। ये बन जाएगा log of 1 plus square root of 1 माइनस z की वैल्यू क्या है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा। ठीक, और डिवाइडेड बाय z। z क्या है हमारे पास, सीकेंट हाइपरबोलिक ओमेगा। ये हमने जस्ट राइट हैंड साइड चूज की है और उसमें हमने जहां जहां z है वहां वहां हमने उसकी वैल्यू पुट की है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैथ की डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिक्स इज द एजुकेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। जहां पे आपको लग रहा हो कि ये चीज तो आसान हो रही है, ये तो सिंप्लीफाई हो रही है, आपको करनी चाहिए। ठीक, दैट विल बी एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहां मुझे लग रहा है 1 माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा जो है ये tan हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है। यहाँ मैं इसे सिंपल कर लेता हूँ, ना भी करें नो प्रॉब्लम, आप सीकेंट हाइपरबोलिक की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लेकिन वो सिंप्लीफाई देखे ना, दो टर्म्स की एक टर्म बन जाएगी, फिर स्क्वायर रूट भी कट रहा है, तो मुझे उसमें फायदा है। ठीक, तो मैं अपने फायदे का सोचूंगा। मीन टू से log of 1 plus square root of 1 minus secant hyperbolic square omega is tan hyperbolic square omega। डन, और डिवाइडेड बाय secant hyperbolic omega, यहां मैंने यूज किया बिकॉज 1 minus secant hyperbolic square omega is tan hyperbolic square omega। अब ये स्केल स्केल उससे कट हो जाएगा। ठीक, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो है हमारे पास log ऑफ 1 प्लस
tan हाइपरबॉलिक ओमेगा डिवाइडेड बाय secant हाइपरबॉलिक ओमेगा। इसे भी आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते तो आपकी मर्जी है। मैं वैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको। log ऑफ 1 प्लस tan हाइपरबॉलिक क्या होगा, sin हाइपरबॉलिक ओवर cos हाइपरबॉलिक डिवाइडेड बाय secant क्या होता है 1 ओवर cos हाइपरबॉलिक। अब यहाँ एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा फिर हमारे पास राइट हैंड साइड हम लेके चल रहे, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, हाँ जी, cos हाइपरबॉलिक ओमेगा आ जाएगा एलसीएम cos हाइपरबॉलिक कैसे, ये एलसीएम ये आ गया हमारे पास cos हाइपरबॉलिक ओमेगा प्लस साइन हाइपरबॉलिक ओमेगा और नीचे हमारे पास है 1 बाई cos हाइपरबॉलिक ओमेगा। डन, ये दोनों कट हो गए। ठीक, नीचे फ्रैक्शन में 1 हो तो वो हम नहीं लिखते। ये बन गया फिर log ऑफ cos हाइपरबॉलिक ओमेगा, इसकी वैल्यू पुट कर दें या पहले लिख लें एक दफा है, cos हाइपरबॉलिक ओमेगा प्लस साइन हाइपरबॉलिक ओमेगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, cos हाइपरबॉलिक ओमेगा की वैल्यू e पावर ओमेगा प्लस e पावर माइनस ओमेगा ओवर 2, ठीक, प्लस इसकी वैल्यू e रेज टू पावर ओमेगा माइनस e रेज टू पावर माइनस ओमेगा ओवर 2, ये वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एलसीएम e रेज टू पावर ओमेगा प्लस e रेज टू पावर माइनस ओमेगा प्लस e रेज टू पावर ओमेगा माइनस e रेज टू पावर माइनस ओमेगा। डन, और ये जनाब हमारे पास दोनों कट हो गए तो हमारे पास बचा log ऑफ e रेज टू पावर ओमेगा प्लस e रेज टू पावर ओमेगा 2 e रेज टू पावर ओमेगा ओवर 2। डन, और ये 2 इस 2 से कट हो गया तो हमारे पास जो बचा वो बचा log ऑफ e रेज टू पावर ओमेगा। ये देखो ओमेगा पहले आ गया और log ऑफ e 1 होता है यानी ओमेगा आ गया, और ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा किसके इक्वल है, secant हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ z। ठीक, तो देख लें विच इज एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड। तो व्यूअर्स मैंने आपको बताया कि ये सारे क्वेश्चंस आप इस तरह से आपके सेम हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, तो इसको आप एक दफ़ा देख लें, अगर मतलब रिव्यू कर लें, इसे नोट कर लें। अगर कोई आपको मसला हो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। ठीक, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू हो आप लाजमी कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। अच्छा जी, तो अब हमारा टाइम है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमने इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस डिस्कस किए, और अब जो आने वाला क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए। ठीक, इसे हम इरेज कर रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हमारे पास सेम सिनेरियो है, लेकिन वहां पे आप चल के देखेंगे कि हमारे पास जो है थोड़ा सा काम मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें आयोटा आ जाता है फॉर्मूलाज में ना, थोड़ा सा मतलब होगा सेम ही, थोड़ा सा वर्क आपको तो ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है मैं वही ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, that is cos inverse of z is equal to 1 by iota log of z plus square root of z square minus 1। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, काम आपने सेम करना है। क्या बोला, सपोज ओमेगा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ z, जो भी इनवर्स फंक्शन गिवन है आप उसे ओमेगा के इक्वल रख के यहां से आप z की वैल्यू निकाल लें, यानी कॉस ऑफ ओमेगा मस्ट बी z। अब आपने इसकी राइट हैंड साइड चूज कर दी। तो व्हाट इज इट्स राइट हैंड साइड,
दैट इज 1/i log ऑफ z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस 1। ये मैं बताता था, यहाँ पे जो लॉग है वो नेचुरल लॉग लिया हुआ है, ठीक लिखा लॉग हुआ है बट ये नेचुरल लॉग है हैविंग बेस e। अच्छा, तो वैल्यूज पुट करने का टाइम है 1/i लॉग ऑफ z की वैल्यू cos ओमेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1। चेक करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा हो तो वो साइन स्क्वायर ओमेगा बन सकता है, ठीक। तो वो फिर मैं माइनस ले लेता हूँ यहाँ से कॉमन, आसान हो जाएगा। मेरा मकसद है कि जितनी जल्दी ये स्क्वायर रूट खत्म हो सकता है ना उसे करें। तो ये बन जाएगा 1/i लॉग ऑफ कॉज ऑफ ओमेगा प्लस, ये देखिएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये -1 +1 हो जाएगा और ये cos स्क्वायर ओमेगा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये मैंने क्यों ऐसा किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर होता है, तो इस वजह से मैंने ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए किया। 1/i लॉग ऑफ कॉस ओमेगा प्लस, देखें -1 का स्क्वायर रूट तो आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो बल्कि एक दफा हम लिखा रहने देते हैं, ये -1 अलग कर लेते हैं और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा जो है इसका स्क्वायर रूट अलग कर। अब इसका स्क्वायर रूट से कट हो गया तो हमारे पास बना 1/i लॉग ऑफ कॉस ओमेगा प्लस -1 का स्क्वायर रूट आयोटा और ये स्क्वायर रूट ऑफ साइन ओमेगा जो है ये हमारे पास कट के स्क्वायर, ये बन गया साइन ओमेगा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, इसकी अलग से वीडियो मौजूद है, कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा, ठीक। वो आयोटा कैसे आता है वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप सर्च करके उसको देख सकते हैं, छोटी सी वीडियो है। अच्छा, अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो बजाय इसके कि हम यहाँ पुट करें वैल्यूज, हम यहाँ पुट करें जी। तो हमारी चल रही है राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू 1/i लॉग ऑफ, पहले कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या है भला, e⁻i ओमेगा प्लस e⁻−i ओमेगा ओवर 2 प्लस वैसे का वैसा और आयोटा भी वैसे का वैसा, और साइन ओमेगा की वैल्यू e⁻i ओमेगा माइनस e⁻−i ओमेगा ओवर 2 आयोटा, ठीक। अब ये आयोटा इस आयोटा से कट हो जाएगा और 2 आ जाएगा एलसीएम, बाहर 1/i लॉग, ये वैसे ही साथ साथ चल रहा है और ये 2 आ गया एलसीएम के तौर पे, तो 2 एलसीएम ये इसके साथ कट आउट हो जाएगा, तो e⁻i ओमेगा प्लस e⁻−i ओमेगा प्लस e⁻i ओमेगा माइनस e⁻−i ओमेगा, यहाँ पे ये वाले दोनों कट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा 1/i log of e⁻i ओमेगा प्लस e⁻i ओमेगा 2e⁻i ओमेगा ओवर 2, ठीक। ये फिर 2 से कट हो गया, तो हमारे पास बचा 1/i log of e⁻i ओमेगा, डन। अब फिर वही सिचुएशन है, यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें और आयोटा ओमेगा को स्टार्ट पे ले, तो ये बन जाएगा फिर 1/i इंटू आयोटा ओमेगा लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई 1 होता है, ठीक। ये नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है ये हमारे पास आयोटा से कट गया और ये लॉग ऑफ ई 1 हो गया, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा, और ओमेगा देखें किसके इक्वल हमने सपोज किया हुआ है,
cos inverse of z, which is exactly your left hand side. तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने राइट हैंड साइड ली और उससे हमने लेफ्ट बनाया। अभी तक आप तीनों क्वेश्चंस देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो अगर आप इस मेथड से करोगे तो सारे सेम हो जाएंगे। मसलन एक और पार्ट इसका मैं कर देता हूँ। पार्ट नंबर हमारे पास है, सारे वैसे सेम हैं बट मैं थोड़ा सा चेंज करके करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे तो सारे एक जैसे ही लग रहे हैं पार्ट, बट इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ जेड, क्योंकि पीछे हमने कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स का है, तो कॉट इनवर्स ऑफ जेड थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। सो पार्ट नंबर 3 पे हम जा रहे हैं इसी क्वेश्चन के। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास है 3 जी। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं कॉट इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 आयोटा log of z plus iota over z माइनस आयोटा। तो कुछ भी व्यूअर्स आप चेंज नहीं करेंगे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है ओमेगा, यानी कॉट इनवर्स ऑफ जेड। तो यहां से फिर जेड की वैल्यू आ गई कॉट ओमेगा, ठीक। तो ये हम जेड की वैल्यू निकाल के हम राइट हैंड साइड चूज करेंगे और वो हमारे पास है 1/2 आयोटा log ऑफ z प्लस आयोटा ओवर z माइनस आयोटा। व्यूअर्स देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम चल रहा है। अच्छा, अब इसमें टाइम है वैल्यूज पुट करने का। 1/2 आयोटा log ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, द वैल्यू ऑफ z इज कॉट ओमेगा, ठीक, और प्लस आयोटा वैसे का वैसा डिवाइडेड बाय z की वैल्यू कॉट ओमेगा माइनस आयोटा वैसे का वैसा। अब आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। कॉट क्या होता है, कॉज ओवर साइन, आपकी मर्जी है, आप अगर एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे भी ये हो जाएगा, इशू नहीं है, ठीक। तो इसको मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक, ताकि आप लोग ये क्लियर कर लें कि आप बेशक वैल्यू पहले पुट करके सिंप्लीफाई कर लें या डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लें, कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसको फिर मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ, ठीक। तो देखिएगा कॉट ओमेगा की वैल्यू, ठीक, कॉट होता है कॉज ओवर साइन, तो ये बन जाएगा फिर e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा इनटू होता है आयोटा ओवर e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, कॉट की वैल्यू है, ठीक। अच्छा, और ये प्लस आयोटा वैसे का वैसा, सेम इज द केस विद द डिनोमिनेटर। कॉट ओमेगा की वैल्यू आयोटा टाइम्स e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक। और ये माइनस आयोटा वैसे का वैसे। अब अगर आप देखें ऊपर भी आयोटा कॉमन आ रहा है, नीचे भी कॉमन आ रहा है, ठीक, उसे कॉमन ले लेते हैं, उसे हम कट कर देते हैं, हमारा काम आसान हो रहा है। सो बाहर हमारे पास है 1/2 आयोटा लॉग ऑफ जी, आयोटा कॉमन, यहाँ आयोटा कॉमन, नीचे से भी आयोटा कॉमन, और हमारे पास जो बचा वो है e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ओवर e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा प्लस 1। क्यों,
ये आयोटा कॉमन जा चुका है, डन। और डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा ओवर ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस 1। अब ये आयोटा तो इस आयोटा से कट हो गया। अब ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं। सो हमारी जो है वो राइट हैंड साइड चल रही है, दैट इज इक्वल टू 1/2 आयोटा लॉग ऑफ, चेक करिएगा, एलसीएम ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एलसीएम। ये एलसीएम इससे कट जाएगा तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा, और ये प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा। इसी तरह आप डिनोमिनेटर देखें, उसमें भी एलसीएम वही आएगा जो ऊपर एलसीएम आया हुआ है, ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा, बट ये -1 है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, मीन टू से माइनस ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा। अब ये एलसीएम सेम है, ये कट हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, ये ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा, ये प्लस का माइनस का, और ये ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा प्लस का, ये माइनस का, ये कट हो गए। तो बाकी चीजें बच गई हैं, वो हम लिखते हैं। 1/2 आयोटा लॉग ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा बन जाएगा 2 ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक। ये 2 फिर इस 2 से कट हो गया, तो फिर ये जो डिनोमिनेटर में है इसे हम अमाउंट को ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 आयोटा लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2 आयोटा ओमेगा, ठीक। अब लॉग का काम फंक्शन आ गया, थर्ड लॉ ऑफ लॉग, ये पावर जो है वो पहले आ जाएगी, मतलब 1/2 आयोटा 2 आयोटा ओमेगा और लॉग ऑफ ई, ठीक। अच्छा, ये 2 इस 2 से कट गया, ये आयोटा आयोटा से कट गया, और लॉग ऑफ ई जो है वो 1 होता है, सही। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ओमेगा, और ओमेगा किसके इक्वल है आप चेक कर सकते हैं, cot इनवर्स ऑफ z। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो व्यूअर्स आप देख लें इसको भी, 2 मिनट आप इसे अगर नोट करना चाहें आप नोट कर लें, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। फिर से मैं स्टेप्स रिवाइज कर देता हूँ। व्हेनेवर यू वांट टू प्रूव एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन इनटू एनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कह लें, फंक्शन कह लें, आप जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है उसे कोई भी वेरिएबल ओमेगा एक्स टी वटएवर आप उसे पुट करें, वहां से z की वैल्यू निकाल के राइट हैंड साइड चूज करें, उस राइट हैंड साइड में z को वैल्यूज दे दें, बस उसे आपने फिर सिंप्लीफाई करना है, जो फॉर्मूला प्रॉपर यूज होता है वो आपने यूज करना है और फिर आपने पुट कर देनी है, ठीक है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसके 2 पार्ट्स मैंने किए, बाकी 2-3 पार्ट्स आप इजीली कर सकते हो। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, 4 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल वो भी ऐसा ही है। तो 4 वाला हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, वो भी इसी तरह का, इसलिए मैं उसे पहले लूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जी व्हाट इज दैट, वो कहते हैं प्रूव दैट tan hyperbolic inverse of z is equal to sin hyperbolic inverse of z over
1 माइनस जेड स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ पिछले 2 साल यानी 2019 और 20 इन 2 सालों में जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि हमने देखा इंतहाई आसान है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया उसी में से उसने एक एक पार्ट दिया 8-8 नंबर का। तो इस वजह से इन क्वेश्चंस को आप आसान समझ के ये मत समझिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आसान है, ये मतलब पेपर में नहीं आने वाले। तो आपने इन क्वेश्चंस को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने अच्छे से देखना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया और ये जो अभी हम कर रहे हैं। देखें, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है और राइट पे भी इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, नो प्रॉब्लम। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का प्रूफ है, आपने वही वाला जो है वो मेथड आपने अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया। तो क्या करेंगे आप, लेट ओमेगा इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z। तो यहां से z की वैल्यू क्या आ गई, tan हाइपरबोलिक z, tan हाइपरबोलिक z इज इक्वल tan हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू z। अब हम इसकी राइट हैंड साइड चूज कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, व्हाट इज दैट, sin hyperbolic inverse of z over square root of 1 minus z square। जी, sin hyperbolic inverse है, सॉरी, sin hyperbolic inverse of, what is the value of z, tan hyperbolic omega over square root of 1 minus tan hyperbolic square omega। ठीक, अच्छा, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जो होता है वो सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। तो ये बन गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ ये tan हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर इज सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा। डन। यहाँ बिकॉज 1 minus tan hyperbolic square omega is equal to secant hyperbolic square omega। अब ये स्क्वायर रूट से कट हो गया तो हमारे पास बना साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ tan हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर secant हाइपरबोलिक ओमेगा। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। हमने चूज की हुई है राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ, चेक करिएगा, tan हाइपरबोलिक ओमेगा की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक ओमेगा ओवर कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा डिवाइडेड बाय सीकेंड हाइपरबोलिक ओमेगा की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक, सॉरी, secant is 1 over cos hyperbolic omega। डन। तो ये हमारे पास, अब ये दोनों कट हो गए तो हमारे पास क्या बचा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक ओमेगा। ठीक, अब ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन हाइपरबोलिक को काट देगा, हमारे पास बच जाएगा ओमेगा, और ओमेगा किसके इक्वल है, tan hyperbolic inverse of z, और that is exactly what is our left hand side। तो इसमें तो हमें हाइपरबोला की वैल्यूज भी नहीं पुट करना पड़ी। ठीक, तो वो आपकी टेक्निक है, आप यहाँ पे भी डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते थे, यहाँ tan हाइपर वो ई पावर ओमेगा वाली वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसे करते हैं। वो सिंप्लीफाई करते करते ये तो मतलब ये तो एक जादू सा हो गया कि हमें तो उनकी वैल्यूज ही नहीं पुट करना पड़ी, सारे वैसे ही कट गए हैं, हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ठीक, तो इसलिए मैंने कहा कि जहाँ कहीं आपको लगे कि ये टेक्निक, ये फॉर्मूला यूज़ करके ये चीज़ें इजी हो रही हैं, सिंपल हो रही हैं, आसान हो रही हैं, तो आपको लाजमी तौर पर उन्हें करना चाहिए।
ठीक, तो ये क्वेश्चन आप देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसके साथ ये जो लेक्चर नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.4 का, इसको हम ख़त्म करते हैं। आगे अगली चीज़ें इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 3, 4 और 5 में देखेंगे, ठीक है। और लास्ट पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है मैथ विद ZA जहान, इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस चैनल को आप लोग ही प्रमोट कर सकते हैं, आप ताउन करें इसमें, ठीक है। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।